हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिन बच्चों ने 2 तारीख का प्रैक्टिकल दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ गलतियां की थी। उस गलती को आज ना करें। आज 5 तारीख है, तो जिन्होंने गलती की है उसे छोड़ दो, लेकिन अपनी पुरानी गलती को छोड़कर अपने नए को भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए उस गलती को छोड़ने के बाद आज 5 तारीख है। 5 तारीख में जो भी आप का प्रैक्टिकल है वो किस तरीके से लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, सारी चीज़ बताएंगे। जो उसने गलती कर दी तो वो पछताए ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमने आज जो पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से लिखना है, किन किन चीज़ का ध्यान रखना है और पूरा प्रोसीजर किस तरीके से लिखना है। तो हर एक चीज़ को हम बहुत बारीकी से बताएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले हमें लिखना होता है उद्देश्य। उद्देश्य वही होता है जो पेपर में लिखा होता है। जैसे कि मान लो कोई रेक्टिफायर है, तो उसमें लिखना है कि रेक्टिफायर का किस तरीके से आपको प्रयोग करना है, या जो भी प्रैक्टिकल है उसमें लिखना है, करना है। उसके बाद आवश्यक सामग्री की बात करते हैं। आवश्यक सामग्री की बात करते हो, आवश्यक सामग्री उसमें आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल, एक ट्रांसफार्मर चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, इस तरीके से जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो भी आपको लिखने होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि में क्या होना चाहिए, जैसे क्रियाविधि है, क्रियाविधि में आपको उसको पूरा प्रोसेसर लिखना है, लाइन टू लाइन। कभी भी एक सीक्वेंस में ना लिखे, इसके 4-5 स्टेप बना ले, उस तरीके से लिखना शुरू कर दे। यदि उसमें कोई सर्किट है या कोई परिपथ है, तो उस परिपथ को भी उसके नीचे ही ड्रॉ कर ले, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम सावधानी। सावधानी में आप लिख सकते हो कि जैसे भी आपने कनेक्शन किया है वे कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, ढीले ना हो। जो आप सोल्डिंग वायर से कर रहे हो तो सोल्डिंग वायर अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो किसी भी तरीके इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं कि सावधानी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 2 पॉइंट लिख सकते हैं। कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, अच्छे तरीके से चेक कर ले और प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम परिणाम की। जो भी हमने उद्देश्य में लिखा है वही हमारा परिणाम होता है, लेकिन क्या है, परिणाम में हम उसे प्राप्त कर चुके होते हैं। ठीक है ना, तो परिणाम में क्या है, परिणाम में हम उसे प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ये आपको लगभग 2 से 3 मिनट की वीडियो है, तो आप इसे एक बार फिर से देख लो। मैं फिर से आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है, उसके बाद आवश्यक सामग्री लिखनी है, फिर क्रियाविधि लिखनी है, फिर सावधानी लिखनी है, फिर परिणाम लिखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना। आप यही 4-5 हेडिंग भी लिख दोगे ना, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो अच्छे इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी काम करो प्रॉपर तरीके से करो। उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, क्रियाविधि, सावधानी, परिणाम, तो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। जब आप उद्देश्य लिख रहे हो तो उद्देश्य के सामने उद्देश्य लिखो जो भी आपके उसमें प्रश्न पत्र में होगा। उसके बाद आवश्यक सामग्री में किस किस चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी। फिर बात है क्रियाविधि में, क्रियाविधि में आपने किस किस तरीके से उसका परफॉर्म किया है। सावधानी में बात करते हैं कि उसके कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं परिणाम की। परिणाम में क्या है कि जो भी हमें प्राप्त करना था वो हमने आउटपुट में प्राप्त कर लिया, वही हमारा क्या है, परिणाम है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं और अपने अच्छे खासे नंबर बना सकते हैं। यदि आप वो पुराने वाली गलती करते हो तो उसमें आपको दिक्कत होगी, पक्की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक